हाँ जी मालिक। सीए इंटर लॉ का पेपर जिसने सीए की गलियों में मचा दिया हाहाकार, क्योंकि यह था सबसे हार्डेस्ट पेपर, सबसे टफेस्ट पेपर में से एक। लेकिन इससे हुआ ये कि सीए इंटर वाले बच्चे तो लॉ का पेपर देखकर टेंशन में आ ही गए, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे फाउंडेशन के नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हैं वो भी टेंशन में आ गए। कहीं ना कहीं सीए फाउंडेशन के बच्चे ये प्रिडिक्शन लगाने पर बैठ गए कि सर क्योंकि सीए इंटर का लॉ का पेपर टफ आया है, तो अब सीए फाउंडेशन का लॉ का पेपर भी टफ आएगा। और इसी बात को मैं यहां पर एड्रेस करने के लिए बेटा ये वीडियो बना रहा हूं। ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से इसमें बताई गई बातों को समझिए, ताकि आपका सितंबर अटेम्प्ट बहुत कंफर्टेबली निकल जाए। अब सर सबसे पहली बात, सबसे जरूरी बात आप ये समझिए कि सर मैं आप ये कोई नहीं बता सकता है कि पेपर टफ आएगा कि पेपर इजी आएगा। आप समझते सर चार पेपर में से एक पेपर टारगेट पेपर होता है। जैसे पिछले अटेम्प्ट में आपका क्यूए था, इस अटेम्प्ट में हो सकता है लॉ हो, इस अटेम्प्ट में हो सकता है अकाउंट्स हो सकता है सर, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अब सर सबसे पहले ये समझिए, जिस बात को शायद आप नहीं समझ पाते हैं सर, जब भी हम बात करते हैं कि लॉ का पेपर टफ आया, तो लॉ के पेपर टफ होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि पूरा 100 मार्क्स का पेपर ऐसा आ गया जो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से बाहर था। सर इंस्टीट्यूट भी इस बात को समझता है कि उसको पेपर कैसे डिजाइन करना है, और बहुत ब्रिलियंटली वो करते हैं कि बेटा अगर मैं ओवरऑल 100 मार्क्स का आपको क्लासिफिकेशन बताऊं, तो सर इसमें से 50 से 60 नंबर का जो पेपर होगा, जो क्वेश्चंस होंगे, वो बेटा बिल्कुल इजी टू मॉडरेट होते हैं। तो 60 नंबर का पेपर आपको ऐसा बिल्कुल 100% मिलेगा, चाहे कितना भी टफ पेपर हो। अगर आप प्रीवियस अटेम्प्ट में क्यूए के क्वेश्चंस उठाकर देख लो, तो सर 50 से 60 नंबर के क्वेश्चन ऐसे थे जो आप आराम से हैंडल कर सकते थे। अब 20 मार्क्स का जो पेपर होगा 60 नंबर का, तो उन्होंने इजी टू मॉडरेट रखा। 20 मार्क्स का थोड़ा लेवल ऐसा रखा जिसमें थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और रिमेनिंग 20 नंबर का बेटा इस तरीके से समझाया जाता है, इस तरीके से रखा जाता है जिसमें क्वेश्चंस बिल्कुल मान लो न्यू लेकर आ गए। लेकिन इंस्टीट्यूट कितने ब्रिलियंटली तरीके से इसको प्लेस करता है वो एक बेटा कहानी है, और वो समझने वाली बात है। हर एक नया क्वेश्चन जो 20 नंबर का टफ क्वेश्चंस है, न्यू क्वेश्चंस है, वो उनको क्या करता है, वो हर एक क्वेश्चन के एक सब पार्ट में प्लेस कर देता है, जिससे हम साइकोलॉजिकली ये सोचते हैं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन ही क्या है, टफ हो गया है। और इसकी वजह से मार्केट में एक पैनिक हो जाता है कि इस बार का पेपर टफ आया। लेकिन अगर आप पूरे पेपर को बहुत अच्छे से एनालिसिस करें, बहुत अच्छे से ध्यान से समझें, पढ़ें, और थोड़ा सा अपने आप को काम रखकर विदाउट पैनिक अगर आप उसको देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि 50 से 60 नंबर का पेपर आप बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो। एक बात तो ये हो गई। अब अगर सर कल को अगर पेपर टफ आ जाए तो करना क्या है सर? देखिए सर, मेरी बात को ध्यान से सुनने का, समझने का, मैं आपको एनालिसिस करके बता सकता हूं। प्रीवियस अटेम्प्ट्स के जो पेपर्स होते हैं उनके एनालिसिस पर ही मैं आपको बातें बताता हूं रेगुलर सेशंस के अंदर। अगर कल को मान लो पेपर टफ आ जाए, तो सर सबसे पहले आप, मैंने पॉइंट नंबर 1 जो आपको बताया वो ये है सर कि आप 50 टू 60 मार्क्स तो आराम से हैंडल कर सकते हो। चलो सर, ये तो एक बहुत अच्छी बात हो गई कि आप 50 से 60 नंबर आराम से ला सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, आराम से हैंडल होगा। सर दूसरा मैं बात कर रहा हूं केवल 20 मार्क्स की। वो 20 मार्क्स जो बेटा अपन बोल रहे हैं थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और लेकिन अगर आप सोचोगे, थोड़ा सा काम रखोगे, तो उसको आप कुछ ना कुछ लिख पाओगे। तो मैं बोलूं सर, अगर इन 20 मार्क्स को आपने हैंडल कर लिया तो 80 मार्क्स बेटा आराम से हो गए। और अगर 80 मार्क्स आप क्वालिटी के साथ काम करते हो, तो मेरे हिसाब से आपको पास होने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब रिमेनिंग जो 20 मार्क्स बचते हैं, जो बेटा टफ लेवल के हैं, जो बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस हैं, मैं ऐसा बोल रहा हूं सर, मान लो मैं तो सबसे एक होता ना एक्सट्रीम सोच के चलता हूं कि ये 20 आपसे बना ही नहीं, उस केस में भी बेटा आप 80 मार्क्स बिल्कुल आपके हाथ में है, आप बिल्कुल गेम के अंदर हो। जो सबसे आपके लिए बेनिफिशियल बात होती है वो ये होती है कि अगर मान लो कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर अकाउंट्स है, या स्पेशली अगर लॉ की बात करूं कि अगर लॉ मान लो कल को टफ आ जाता है, तो ये आप भी समझते हैं कि जो चेकिंग होती है वो लिबरल होती है, वो इजी होती है। और अगर चेकिंग इजी हो रही है, तो इन दैट केस आप भी समझते हो कि सर आप नॉर्मल लैंग्वेज, थोड़ा सा कीवर्ड्स यूज कर लिए, डेफिनेशंस यूज कर ली, तो आप आराम से बेटा अच्छा अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगेन, इजी आएगा टफ आएगा ये बता पाना बिल्कुल श्योरली कि और इजी ही आएगा या टफ भी आएगा, बेटा ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात आप खुद समझिए सर, क्योंकि इंटर का पेपर टफ आया, उससे फाउंडेशन का भी पेपर टफ आएगा, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है बेटा कि इंस्टीट्यूट ऐसा सोच के बनाता है कि इंटर का भी बनाया तो यार फाउंडेशन वालों का भी बनाना पड़ेगा, ऐसा नियम है, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा।
हो सकता है लॉ का पेपर इजी आ जाए क्योंकि इंटर का टफ आया था, तो ऐसा भी तो सोच सकते हो। तो नेगेटिव ही क्यों सोचने का। देखो यार, हमारा और आपका काम है, हमें अपना 100% देना है, हमें अपने सारे एफर्ट लगाने हैं, और साहब जब तक बोलते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बस लगे रहिए। ये जो समय चल रहा है सर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने अकाउंट्स के पेपर की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद लॉ की मैराथन हम और आप मिलके करेंगे ही करेंगे डेफिनेटली। तो मालिक, मैं आपसे बस यही बोलूंगा कि किसी भी नेगेटिविटी को मत आने दीजिए, पूरी पॉजिटिविटी के साथ लगे रहिए, और सर पेपर कैसा भी आए हम उसके लिए तैयार हैं। तो अगर आप भी हैं तैयार तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस आई एम रेडी टू फाइट। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं सर लॉ के मैराथन के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस।